We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बिहार चुनाव से पहले वोटर लिस्ट मामले पर बवाल छिड़ा हुआ है। बिहार विधानसभा से लेकर संसद तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है। आरजेडी ने तो संकेत भी दे दिए चुनाव बहिष्कार के। इसके बाद ऐसा तगड़ा बवाल छिड़ा कि चुनाव आयोग को सामने आना पड़ा और विपक्ष को करारा जवाब दे दिया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अपने एक बयान से पूरे विपक्ष को एक साथ चुनौती दी है। विपक्ष से चुनाव आयोग ने एक बड़ा सवाल पूछते हुए कहा कि क्या मृत मतदाताओं यानी मरे हुए वोटर्स को वोट डालने की अनुमति दी जानी चाहिए। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने ये तक कह दिया कि क्या विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान पर उठाए जा रहे बेबुनियाद सवालों से चुनाव आयोग डर जाए। तो चुनाव आयोग की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब आरजेडी, कांग्रेस, विपक्षी पार्टियां ऐसे आरोप लगा रही हैं कि एसआईआर प्रक्रिया के बाद 50 लाख से अधिक वोटर्स मताधिकार से वंचित हो जाएंगे। दरअसल बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। तेजस्वी यादव लगातार इस प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए मांगे गए 11 तरह के डॉक्यूमेंट्स उचित नहीं है। गरीब लोगों के पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है और निर्वाचन आयोग ने राशन कार्ड, आधार कार्ड और मनरेगा जैसे डॉक्यूमेंट्स को नागरिकता का प्रमाण पत्र मानने से इनकार कर दिया है। अब इसी मुद्दे पर बोलते हुए चुनाव आयोग ने कहा है कि क्या 2 स्थानों पर वोटर आईडी बनवाने वाले वोटर्स फर्जी वोटर्स या विदेशी वोटर्स के नाम पर फर्जी वोट डालने के लिए रास्ता साफ कर दें। तो आपको बता दें, हाल ही में चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 1 अगस्त को आने वाली ड्राफ्ट मतदाता सूची में बिहार के 56 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम नहीं होंगे। आंकड़े की बात करें तो करीब 20 लाख वोटर्स मृत पाए गए हैं, करीब 28 लाख वोटर्स स्थानांतरित हो चुके हैं। 7 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम 1 से अधिक स्थानों पर दर्ज हैं। 1 लाख से ज्यादा ऐसे वोटर्स हैं जिनका पता नहीं चल पाया है। तो अब इन्हीं आंकड़ों पर बवाल मच गया है और चुनाव आयोग ने अब खुद पूरे मामले पर खुलकर जवाब देते हुए कहा है कि क्या निर्वाचन आयोग की ओर से पारदर्शी प्रक्रिया से तैयारी की जा रही प्रामाणिक मतदाता सूची निष्पक्ष चुनाव और मजबूत लोकतंत्र की आधारशिला नहीं है। इन सवालों पर कभी न कभी हम सभी को और भारत के सभी नागरिकों को राजनीतिक विचारधाराओं से परे जाकर गहराई से सोचना होगा और शायद आप सभी के लिए इस आवश्यक चिंता का सबसे सही समय अब भारत में आ गया है। उन्होंने आगे कहा कि भारत का संविधान भारतीय लोकतंत्र की जननी है। क्या इन बातों से डरकर निर्वाचन आयोग को कुछ लोगों के बहकावे में आकर संविधान के खिलाफ जाकर पहले बिहार में फिर पूरे देश में मृतक मतदाताओं, स्थायी रूप से पलायन कर चुके मतदाताओं, 2 स्थानों पर वोट दर्ज कराने वाले मतदाताओं, फर्जी मतदाताओं या विदेशी मतदाताओं के नाम पर फर्जी वोट डालने का रास्ता बनाना चाहिए। तो ये सवाल विपक्ष से चुनाव आयोग ने पूछे हैं। इस पर विपक्ष का कोई रिएक्शन तो नहीं आया है, लेकिन तेजस्वी यादव ने चुनाव बहिष्कार के जो संकेत दिए हैं उसके बाद मामला और ज़्यादा बढ़ गया है। ये विवाद अभी थमता हुआ नहीं दिख रहा है। इस पर आगे के अपडेट्स आते हैं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन चुनाव आयोग की इस दो टूक पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी विदेश और देश की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।